गांव में दबिश दी गई है। टीम ने दबिश देकर हथियार की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी है। दिल्ली के एक गैंग को हथियार बनाकर यहां पर सप्लाई किया जा रहा था। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हथियार की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। लखपुरिया गैंग को यह हथियार बेचे गए थे। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने 10 पिस्टल जब्त की हैं। इसके साथ साथ एक देसी बंदूक, 17 कारतूस से अन्य हथियार बरामद किए गए हैं और अन्य हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। डीग के पहाड़ी थाना इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, बड़ी कार्रवाई यहां पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है। हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद इस फैक्ट्री का भानाफोड़ किया गया है। लखपुरिया गैंग को हथियार बनाकर यहां पर सप्लाई किया जा रहा था। एक पूरा रैकेट यहां पर चलाया जा रहा था। एक गैंग को हथियार बनाकर यहां पर बेचा जाता। हथियार की फैक्ट्री का फिलहाल खुलासा हुआ है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है हम आपको दिखा रहे हैं। जो हथियार पकड़े गए हैं उनकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मेवात इलाके में 4 गांवों में दबिश दी, तब जाकर मामले से पर्दा उठा। तिरंगे के मान का कौन ख्याल रखेगा? आखिर सेना और तिरंगे के सम्मान की रैलियां राजनीतिक क्यों हो चली हैं? क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगे के मान सम्मान को लेकर बीजेपी आरएसएस पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। क्या है सियासी हलचल, इसको लेकर देखिए इस रिपोर्ट में। मौका था थे उस पर कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं। तिरंगे के सम्मान पर सियासत, आन बान शान पर सवाल, गहलोत पर बीजेपी का पलटवार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना के सम्मान में क्रेडिट लेने के होड़ पर चल रही सियासी बयानबाजी तिरंगे के अपमान तक पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस देश भर में जय हिंद सभा का कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में बाड़मेर में कांग्रेस नेताओं ने सेना के शौर्य की तारीफ की, तो वहीं सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि इनका बस चले तो तिरंगा खत्म कर दें और आरएसएस के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बना दें। हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है फौजों को शाबाशी देने का। इनका मकसद राजनीति के फायदा उठाने का, राजनीतिक रूप से। जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो, अरे 4 तो तुम पकड़ नहीं पाए हो जो मार के चले गए हम लोगों को। पूरा देश के हर परिवार में उसका शोक है, अभी तो भूले नहीं है। आपने उनको पकड़ने में आप असफल रहे। वो मर गए जिंदा कि पता नहीं आपको। पाकिस्तान सुबह करेगा कि आपको ये वादा आपने लिया नहीं। किस मुंह से बात करते हो तिरंगे यात्रा निकालने? अशोक गहलोत का बयान सामने आया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस झूठ, फरेब और पाखंड की त्रिवेणी है। इस प्रकार का बचकाना बयान देकर राष्ट्र भक्तों का अपमान किया है। और गहलोत साहब ने तिरंगा यात्रा और तिरंगे पर सवाल कर डाले। शायद वो भूल गए कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्त हमारी देश के सेना और सैनिकों के मनोबल और समर्पण को देखकर उनकी बहादुरी को एक तरह से धन्यवाद के रूप में सभा निकाल रहे हैं। उधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी गहलोत पर बरस पड़े। कांग्रेस के जय हिंद रैली पर कहा कि हुजूर आते आते थोड़ी देर कर दी, पर कोई बात नहीं, अब थोड़ी सद्बुद्धि हो रही है तो अच्छी बात है। सद्बुद्धि ले रहे हैं तो ठीक बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वो जय हिंद रैली कर रहे हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़ी देर कर दी। वो मैं गीत का वो नहीं सुना रहा हूँ आपको। खैर, बीजेपी की तिरंगा यात्रा हो या कांग्रेस की जय हिंद सभा, दोनों का मकसद सेना का मान बढ़ाने का है। लेकिन अब ये सियासी वार पलटवार में बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर अजमेर से है, जहां अलवर गेट थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया।
3 महिलाओं और 1 पुरुष पर व्यापारी को बातों में उलझाकर 7 लाख के जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया है। स्टॉक में कमी मिलने पर व्यापारी ने 1 किलोमीटर पीछा कर एक महिला को पकड़ लिया, जिस पर चोरी का आरोप लगाया गया। बाकी की 2 महिलाएं और पुरुष फरार हो गए। महिला को अलवर गेट थाना पुलिस के हवाले किया गया है, जहां महिलाओं ने टॉयलेट करने के बहाने थाने के टॉयलेट में जेवर फ्लैश कर दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरी शॉप है। हाँ। वहाँ पे पहले ये 2 कस्टमर आए, लेडीज। हाँ। फिर एक आदमी और एक लेडीज आए। मैं और मेरे स्टाफ को कंफ्यूज करके उलझा के और सामान पार किया इन्होंने रेगुलरली, पायजेबे, बिछिया, बाली। और जब हमारे को आवाज हुआ तो ये जाने लग गए बिल बनवा के। जैसे ये निकले हमने अपना सामान चेक किया तो माल कम था। हमने इनको पीछा किया जी। पीछा करके इनको रास्ते में पकड़ा तो इनके साथ के बाकी तो सब भाग गए जी। और ये एक लेडीज मेरे हाथ आ गई। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजस्थान में अब तक 24 कोरोना केसेस की रिपोर्ट सामने आई है। चिंता की बात यह है कि 9 केस कुछ घंटों में ही सामने आए हैं और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में एक ही दिन में कोविड के नए वेरिएंट के मरीजों की 1.5 गुना हुई तादाद ने आम जन और डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। रविवार को कोविड के 15 केस आए थे और उसके बाद सोमवार को अचानक तादाद बढ़कर 1.5 गुना तक हो गई। इनमें से एक 26 साल के व्यक्ति की राजधानी के राजस्थान अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि जिस मरीज की मौत हुई वो पिछले 2 महीने से टीबी का इलाज करवा रहा था। 24 तारीख को उसके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी और 25 तारीख यानी कि रविवार को उसकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टरों का भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से लंग्स या हृदय से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त है तो उन्हें खास एहतियात की जरूरत है। कोविड के केसेस ये पाया गया है कि इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीज। ऐसे लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते मरीजों की तादाद चिंता का विषय है। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के अलग अलग जिलों में कोरोना के केस देखने को मिले हैं, जिसमें कुल 15 मामले सामने आए। इनमें से जयपुर से 6, जोधपुर और उदयपुर से 4, बीकानेर, फलोदी, सवाई माधोपुर और कुचामन से 1, अजमेर में 2 केस सामने आए हैं। कुचामन में एक 2 माह की बच्ची कोरोना की चपेट में आ गई है, जिसे जोधपुर के एम्स में भर्ती किया गया है। बच्ची की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा 27 साल और 68 वर्षीय मरीज भी इसकी चपेट में आए हैं। राजस्थान में कोरोना के कहां कितने केस हैं? जयपुर में 6 मरीज, जोधपुर में 4, उदयपुर में 4, डीडवाना में 3, अजमेर में 2, बीकानेर में 1, फलौदी में 1, कुचामन में 1 और सवाई माधोपुर में 1 मरीज सामने आया है। इसके अलावा अभी फिलहाल जो राजस्थान में मरीजों की संख्या है वो जयपुर में सबसे ज़्यादा 6, इसके अलावा जोधपुर, उदयपुर में 4 और अजमेर में 2 और इसके अलावा बीकानेर, फलौदी और सवाई माधोपुर में 1 मरीज फिलहाल जो है कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टरों का भी कहना है कि इसका बचाव जो है कोविड के तरीके से ही किया जाए, जैसे कोविड के वक्त में किया गया था। इसके अलावा जो मरीज़ पहले से किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें इसमें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग ओपीडी की व्यवस्था की है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश जारी किए हैं। राज्य में कोविड के मामलों में वृद्धि के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को नियंत्रित बताया है और लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। और चलिए अब बात शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग करने पर सख्त कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग ने 4 शिक्षकों को इस मामले में निलंबित कर दिया है। गणित और संस्कृत विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता भंग करने का आरोप इन शिक्षकों के ऊपर है। अलवर के वरिष्ठ शिक्षक ओम प्रकाश सैनी और व्याख्याता मीनाक्षी अरोड़ा को निलंबित किया गया और इसके साथ साथ बागोट के वरिष्ठ शिक्षक भमरुद्दीन और निम्बड़ी के शिक्षक प्रदीप कुमार शर्मा को निलंबित किया गया है।
एक कड़ा संदेश यहां दिया गया है कि जो इस तरह से लापरवाही बरतेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और वही शिक्षा विभाग ने किया। गोपनीयता भंग करने के मामले में 4 शिक्षकों को निलंबित किया गया है 3 साल के लिए।